नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पीएम का वो कौन सा न्यू ईयर गिफ्ट है जिसने कईयों के होश उड़ा रखे हैं और कई एक तो शॉक्ड हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा है किया क्या जाए। और बात उस धुरंधर की भी करेंगे जिसने बांग्लादेश में एक तरह से कहे कि धमाल मचा रखा है। फिर पीएम के जो दूत वहां पहुंचे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि यूनुस की हालत खराब हो रखी और कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो एक तरीके से ये देखा जाना चाहिए कि इंसल्ट किया गया है, यूनुस को बकायदे भगा दिया गया है। तो क्या कुछ रहा इसे भी समझेंगे। फिर जिस लश्कर को सेना ने पाला पोसा था, आईएसआई ने उसे खाद पानी दी थी, उस लश्कर ने मुनीर का भांडा फोड़ दिया है। तो वो क्या है? फिर लश्कर ही नहीं, उनके एक मंत्री ने भी बड़ा भारी खुलासा किया और ये 81 ड्रोन वहां क्या कर रहे थे, थोड़ा इसको भी समझेंगे। और इतना ही नहीं, सीमा पर और कई सारे ड्रोन लगाए जा रहे हैं। फिर ये जद्दारी क्या कह रहा है, जो वहां का राष्ट्रपति है, वो क्यों रोने गाने लगा है, इसको जानेंगे समझेंगे। और जो रिपोर्ट आई है एक, वो रिपोर्ट बता रही है कि रावलपिंडी के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है और उसके लिए दो फ्रंट सीधे सीधे खुले हुए हैं। तो वो रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ उसका क्रक्स है, थोड़ा इसको भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं नए साल से। वो इसलिए चूंकि भाई नया साल चल रहा है और जब विपक्ष के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जश्न मना रहे थे, उस समय पीएमओ में बड़ी बैठक कर रहे थे और जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं उनका कैसे इंतजाम किया जाए। फिर भारत के भीतर जो भारत विरोध के लिए लगे रहते हैं उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर और भारत को किस तरीके से उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां ये आप एक तरह से कहें कि अभी विकासशील है, विकसित भारत बन जाए। ये सारी योजना चल रही थी। इस योजना के बीच जो सबसे बड़ा गिफ्ट आया है, जिस गिफ्ट ने बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका तक की भवें एक तरह से कहें कि तान दी हैं और चीन तक के होश पाख्ता हो रखे हैं, वो है 79,000 करोड़ का वो सैंक्शन जो बजट किया गया है, जिसकी वजह से अब एक बड़ी तैयारी हो रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है क्या हुआ है। वो जो बजट है उसने शॉक्ड कर रखा है। देखिए, तकरीबन 100 से ज़्यादा जेट फाइटर, 48 हैवी टॉर्पीडो, 6 जो एयर रिफ्यूलर हैं, इन सब को खरीदा जा रहा है। इसके अलावा कई हजार ड्रोन और तमाम सारी चीज़ें जिसके ज़रिए सेना को और ज़्यादा एक तरह से आप कहें कि मॉडर्नाइज किया जा सके। और इसी दिशा में ये जो इजराइल और फ्रेंच के साथ मिलकर कई सारी एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी हैं उनको हिंदुस्तान में डेवलप करके और जो हमारे पड़ोस में तमाम सारे हमारे अच्छे पड़ोसी हैं उनको सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। और उस तैयारी के मद्देनज़र ये जो बजट है, इस बजट ने अमेरिका तक के होश उड़ा रखे हैं। बाकायदे रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में कहा गया कि साहब ये जो 79,000 करोड़ का बजट पास किया गया है, या एक तरह से कहें कि इतनी मंजूरी दी गई है, ये मंजूरी इस बात का प्रतीक है कि भारत एक बड़ी सैन्य तैयारी की तरफ बढ़ चला है। और ये जो सैन्य तैयारी है ये किसके लिए खतरा है? ये खतरा है पाकिस्तान के लिए, ये खतरा है बांग्लादेश के लिए, ये खतरा है चीन के लिए। यानी वो मुल्क जो भारत पर गिद्ध दृष्टि बनाए रखते हैं और वो चाहते हैं कि भारत की जमीन उमीन को कब्जा कर लिया जाए, उनके लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है। चीन का नाम इसलिए लिया हो चुकी, चीन ने नए साल पे क्या कहा कि हम जो है यूनिफिकेशन पर जोर देते हैं, ताइवान को वो समझा रहे हैं। तो दरअसल वो सिर्फ ताइवान को नहीं समझा रहे हैं, वो भारत को भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर उनकी जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है। और देखिए, अमेरिका की रिपोर्ट क्या कह रही है उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के एक तरह से कहा जाए कि जो
ब्रिटेन होते हुए, ब्रिटेन से चला और चीन होते हुए, वो बीजिंग होते हुए जापान जा रहा था, वो भारत का नागरिक है, अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है। उसके साथ क्या व्यवहार किया इन्होंने? वो कह रहे हैं कि हम आप कैसे, हम ये अरुणाचल प्रदेश तो जो है वो चीन का हिस्सा है। यानी उसको 18 घंटे घंटे तक आपने परेशान किया उस महिला को। उसी से समझ में आता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की क्या नीति है। तो जो चीन की नीति है, उस नीति का करारा जवाब भारत का ये जो बजट सैंक्शन हुआ है वो है साहब। इससे भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि भूल जाओ कि आप हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई खेल कर सकते हो। करोगे तो सबक सिखाया जाएगा, और वो क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में चीनी सामानों की जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान दीपावली मनी, भारत ने मनाई, वो जग जाहिर है। तो इसलिए इन लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए कि ये जो रिपोर्ट है और जो न्यू ईयर गिफ्ट है पीएम का, उसने इनको शॉक में डाल दिया है। और रिपोर्ट ये नहीं रुक रही, रिपोर्ट ये कह रही है कि रावलपिंडी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है भारत ही नहीं, उधर से अफगानिस्तान भी इनको जो है सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। तो कुल मिलाकर जो पीएम गिफ्ट तैयार किए हैं, उस गिफ्ट ने पाकिस्तान जैसे आतताई पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। अब जो सबसे बड़ा किस्सा है वो है लश्कर का। लश्कर ने तो गजब कर दिया, और ऐसा किया कि मुनीर की तो सारी सेखी निकल गई। वो जब जॉर्डन के किंग आए हुए थे पाकिस्तान, जब इन्होंने उनको अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा, तो उनके सामने कसीदे पढ़ रहे थे कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर में तो धुआं छुड़ा दिया। अच्छा, और अमेरिका ने तो बाकायदे जो उनकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में 2-3 पेज दिया था भारत पाकिस्तान पर। तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा था कि साहब पाकिस्तान ने तो बड़ा धमाल किया है। अब पाकिस्तान ने क्या धमाल किया, तो एक तरह से कहा जाए कि जो अमेरिका दावा कर रहा था और जो मुनीर दावा कर रहा था और कर रहा है, उसके मुंह पर कालिख पोत दिया है। सिर्फ लश्कर ने ही नहीं, उनके और 2 लोग हैं। लेकिन पहले लश्कर ने क्या कहा, यह सैफुल्ला कसोरी, इसने पब्लिक मीटिंग में कहा कि हमारे जो आतंकी ठिकाने हैं उसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ध्वस्त कर दिया, अब हम भारत को सबक सिखाएंगे। तो देखिए, उसने मान लिया कि साहब भारत ने हमारे ठिकाने उड़ाए, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं क्या हुआ, या सेना को तो उनके पता ही नहीं है कि क्या हुआ। वो तो कुछ मानने की तैयारी नहीं रहते हैं। तो खैर वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो पीटा गया वो मान रहा है। वो कह रहा है, सैफुल्ला कसोरी कह रहा है कि साहब बहुत पिटाए हम लोग, हमारे सारे ठिकाने ठिकाने उड़ा दिए गए। अब देखिए, उसने ये कहा, और उससे एक कदम आगे कौन बढ़ गए, पाकिस्तान के मंत्री। उन्हें कहा कि साहब जो नूर खान एयरबेस का हाल इन लोगों ने किया है, अब आप सैटेलाइट इमेज पे मत जाइए, तो सीधे बयान पे जाइए। चूंकि कहा जा रहा है ना कि चलिए सैटेलाइट इमेज क्या, वो तो मान ही नहीं रहा है, तो अब मानिए। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो उछल कूद मचाते रहते हैं। कह रहा साहब 81 ड्रोन घुस गए थे, और उन लोगों ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उस तबाही के बाद नूर खान एयरबेस में कहाँ गड्ढा जो है पाटा जाए, यानी कहाँ उसको फिल किया जाए और कहाँ छोड़ा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। ये स्थिति हो गई है नूर खान की। और नूर खान एयरबेस जो है, ये माना जाता है कि उसका पूरा जो है, वो जिसके अंडर में है वो अमेरिका है। वहाँ पर उसका सारा बेड़ा रखा होता है F-16 F-16, और फिर जो इनका न्यूक्लियर वाला मसला है वो भी कुल मिला जुला कर वहीं से कंट्रोल होता है। अब वहाँ जब 81 ड्रोन बम्बारमेंट कर रहे थे, ऊपर टहल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जो हश्र हुआ है नूर खान का, तो ये भूकंप वहाँ यूं ही नहीं आ रहा था उस दरमियान। वो भूकंप इसलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ मैटर वगैरह रखा हुआ था सब। तो जब वहाँ बम्बारमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी हिलेगा। तो वहाँ क्या स्थिति हो रखी है, इसकी बानगी जो है वो सीधे सीधे वो आतंकी तंजीमें जिनको इन्होंने बड़ा किया, खड़ा किया, वो दे रही हैं, इनके मंत्री दे रहे हैं। अच्छा, उससे भी ज़्यादा बात देखिए, जो जरदारी हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हम लोग तो बंकर में टहल रहे थे, बंकर में छिपकर बंकर खोज रहे थे, ये हालत हो गई थी। ये जब शहबाज शरीफ के दरवाजे के सामने जो गिरा ड्रोन प्रोन तमाम खबरें रहीं, उसके बाद से इन लोगों की तो हालत खराब हो गई थी कि न मालूम कहां ब्रह्मोस चला जाएगा और न मालूम इनका कौन सा ड्रोन क्या कर देगा। तो सब बंकर में छुपे हुए थे। पहले लग रहा था कि यूं ही सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन नहीं साहब, अब तो राष्ट्रपति जद्दारी कर रहे हैं कि हम बंकर ही खोज रहे थे और बंकर में ही सब लोग बैठे थे, और अभी भी वहां बंकर ही तैयार किए जा रहे हैं। मुनीर खुद बंकर में बैठे रहते हैं, उसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। और मुनीर अकेले नहीं है, वहां के जितने आला अफसर हैं, मंत्री संतरी हैं, वो सब जो है सबके लिए बंकर बना हुआ है कि भाई जैसे ही कुछ भारत करेगा बंकर में छुप जाना, और भारत कुछ करेगा। इस बात की तस्दीक अमेरिका की रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट कह रही है कि ये जो 79,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सैंक्शन दिया है सारा सामान वामान खरीदने का, और इतना सारा फाइटर खरीद रहे हैं, तमाम सारा जो है डीआरडीओ डेवलप कर रहा है इक्विपमेंट, और ये फिर टॉर्पीडो का अपने परीक्षण कर रहे हैं। ये सब आसान का, ये साधारण बात नहीं है। ये सीधी सी बात है कि 2026 की तैयारी है, और जिस तैयारी में ये बचने वाले नहीं है। कौन? मुनीर। तो ये अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है। अब उस रिपोर्ट के आप कहें कि संदर्भ में जो बयान आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने तैनात कर रखा है पूरा बॉर्डर और एलओसी पर, उससे देखिए साफ हो रहा कि ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सब बता रही है कि नहीं होने जा रहा है ये। तो वहां पर यानी पाकिस्तान में मुनीर और जो मुनीर की रहनुमाई में चल रहे हैं, उन सबकी न सिर्फ लश्कर ने पोल पट्टी खोल दी है, बल्कि यह भी अब सामने आ गया है इस अमेरिकी रिपोर्ट से कि भारत बड़ी तैयारी में लगा हुआ है, और जिससे अमेरिका तक सहमा हुआ है। आखिरी बात जो हमें धुरंधर की करनी है, चूंकि वो इसलिए करेंगे, देखिए वैसे तो पाकिस्तान में भी कई धुरंधर लगे हुए हैं, आप उन्हें अज्ञात वीर कहिए, आप उन्हें धुरंधर कहिए, जिनकी वजह से मुनीर तक के होश पाख्ता हो रखे हैं। और यूनुस तो पहले से डरे हुए हैं। वो जो वहां प्रकरण हुआ हादी वाला, उस प्रकरण के बाद से खौफ में है ये लोग। खौफ में इसलिए हैं कि साहब पता नहीं कौन भारत का धुरंधर पहुंच जाए और किसको क्या कर दे। हालांकि हादी वाले मामले में भारत की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को तो ये देख ही रहे हैं ना कि वहां तो आईएसआई बड़ी भारी खुफिया एजेंसी है, लेकिन वो सारी एजेंसी धरी धरी रह जा रही है। और हालत यह है कि उस धुरंधर से डरे हुए मुनीर और उनके तमाम जो आला अफसर हैं, वो जिस तरह से छिपते फिर रहे हैं, उसको यूनुस बाकायदे देख रहे हैं। और यूनुस ही नहीं, वहां की जो कट्टरपंथी तंजीमों के अगुआ वो भी देख रहे हैं कि अभी तो भारत जो है हमारे साथ ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपना रहा है, लेकिन अगर अपना लिया और इधर धुरंधरों ने खेल शुरू किया तो काम खराब हो जाएगा। और वहां देखिए, वहां धुरंधर तो काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के तमाम इंटेलिजेंस के लोग जो है, तकरीबन 17 तो यूएस इंटेलिजेंस के लोग, कुछ चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग, कुछ टर्किश इंटेलिजेंस के लोग, कुल मिलाकर देखिए तो 4-5 दर्जन वहां इंटेलिजेंस के लोग जो है वो निकल चुके हैं, यानी वो दूसरे लोग की यात्रा पर है। तो उनको धुरंधरों ने ही भेजा, तो इसलिए वहां खौफ तो है धुरंधर का। लेकिन बड़ी चीज यह है कि पीएम के जो दूत हैं उन्होंने क्या किया, जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि यूनुस को बेइज्जत कर दिया गया है और बता दिया गया है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। यह मसला दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। वो गए हुए थे पीएम का संदेश लेकर, किसके पास? तारिक रहमान के पास, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं, और उनकी अभी खालिदा जिया की पिछले दिनों निधन हो गया, तो उसी में ढाका गए हुए थे भारत के विदेश मंत्री। यूनुस बाहें फैलाए खड़ा था कि आएंगे और हमसे मेल मुलाकात करेंगे। आप सोचिए
कि वो वहां पर हैं, भारत के विदेश मंत्री, यूनुस इधर उधर टहल रहा है, भाव तक नहीं दिया गया उसको, मिलना तो छोड़िए, भाव नहीं दिया गया उसको, और चले आए भारत के विदेश मंत्री। उन्होंने जो तारिक रहमान को पीएम का संदेश था वो दिया। अब और जो है वहां जो हमारे हाई कमिश्नर है, जाहिर सी बात है रिसीव वही करते हैं, तो उनसे मेल मुलाकात, और जो जो अपने लोग हैं उनसे मेल मुलाकात करके विदेश मंत्री लौट आए। नहीं मिले अंतरिम सरकार के सलाहकार से, क्यों नहीं मिले? सीधा संदेश पीएम ने दिया है कि यूनुस जैसों के साथ भारत कोई बात नहीं करता है। खूब चर्चा चल रही थी ना कि ये एक पहल है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो है बर्फ पिघलाने का। क्यों? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री गए तो लोगों को लगा था कि जाएंगे यूनुस से बात करेंगे, लेकिन नहीं, यूनुस के ही देश में यूनुस को बेइज्जत कर दिया गया और भारत ने साफ संदेश दे दिया कि हम कट्टरपंथी जो लोग हैं उनसे बात नहीं करते हैं, जो कट्टरपंथियों को शरण देते हैं हम उनसे बात नहीं करते हैं, जो लोकतंत्र का गला घोटते हैं हम उनसे बात नहीं करते हैं। और तारिक रहमान से मिलकर सीधे भारत के विदेश मंत्री चले आए। यह है जो भारत ने किया है, जिसकी वजह से यूनुस और उनका जो कुनबा है उसकी हालत खराब हो रखी है। और इतना ही नहीं, इसके जरिए भारत ने अमेरिका को भी संदेश दे दिया है कि अगर तुम लोकतंत्र बहाल यहां करा पाओ तो ठीक है, नहीं तो हमने 1971 में कराया था और फिर करा देंगे। तो ये जो मैसेजिंग गई है, उस मैसेजिंग ने अमेरिका के भी होश पाख्ता कर रखे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।